एक आदमी जब भी दफ्तर से वापस आता तो कुत्ते के प्यारे से पिल्ले रोज़ उसके पास आकर उसे घेर लेते, क्योंकि वो रोज़ उन्हें बिस्कुट देता था। कभी 4, कभी 5, कभी 6 पिल्ले रोज़ आते और वो रोज़ उन्हें बिस्कुट या ब्रेड खिलाता था। एक रात जब वो दफ्तर से वापस आया तो पिल्लों ने उसे घेर लिया, लेकिन उसने जब घर में आके देखा तो बिस्कुट और ब्रेड दोनों ही ख़त्म हो गए थे। रात भी काफ़ी हो गई थी। इस समय दुकान का खुला होना भी मुश्किल ही था। सभी पिल्ले बिस्कुट का इंतज़ार करने लगे। उसने सोचा कोई बात नहीं, कल खिला दूंगा, और ये सोचकर उसने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन पिल्ले अभी भी बाहर उसका ही इंतज़ार कर रहे थे। यह देखकर उसका मन विचलित हो गया। तभी उसे याद आया कि घर में मेहमान आए थे जिनके लिए वो काजू बादाम वाले बिस्कुट लेकर आया था। उसने फटाफट डब्बा खोला तो उसमें सिर्फ 7-8 बिस्कुट थे। उसके मन में विचार आया कि इतने से बिस्कुट से तो कुछ नहीं होगा, एक का भी पेट नहीं भरेगा। पर सोचा कि चलो सबको एक एक बिस्कुट दे दूंगा तो ये चले जाएंगे। उन बिस्कुट को लेकर जब वो बाहर आया तो देखा कि सारे पिल्ले जा चुके थे। सिर्फ एक पिल्ला ही उसका बाहर अभी भी इंतज़ार कर रहा था। वो विश्वास के साथ बैठा हुआ था कि कुछ तो ज़रूर मिलेगा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने वो सारे बिस्कुट उस एक पिल्ले के सामने डाल दिए। वो पिल्ला बड़ी खुशी के साथ वो सारे बिस्कुट खा गया और फिर चला गया। बाद में उस आदमी ने सोचा कि हम मनुष्यों के साथ भी तो यही होता है। जब तक ईश्वर हमें देते रहते हैं तब तक हम खुश रहते हैं और उसकी भक्ति में लगे रहते हैं, उसके फल का इंतज़ार करते हैं। लेकिन भगवान को ज़रा सी देर हुई नहीं कि हम उसकी भक्ति पर संदेह करने लगते हैं। दूसरी तरफ जो उस पर विश्वास बनाए रखता है उसे उसके विश्वास से ज़्यादा ही मिलता है। इसीलिए हमेशा अपने प्रभु पर विश्वास बनाए रखें। अपने विश्वास को किसी भी परिस्थिति में डिगने ना दें। अगर देर हो रही है इसका मतलब यही है कि प्रभु हमारे लिए कुछ अच्छा ही करने में लगे हुए हैं। तो भाइयों और बहनों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कहानी को सुनने और पढ़ने के लिए धन्यवाद। मैं कल फिर एक कहानी लेकर आऊँगी। नमस्कार।